कुछ ही देर में ये पता चला कि नवाज़ शरीफ साहब पर हमला हुआ है लंदन में। अब देखिए उनके घर के बाहर तो एक मजमा हमेशा जमा रहता है और जो तूफ़ान बदतमीज़ी वहाँ पर चल रहा होता है जिसको हमने कई एक मरतबा कंडेम किया था, मतलब दैट इज़ हैं। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ पर लंदन में एक हमला हुआ है और नवाज शरीफ पर अंडे और जूते पड़ने की इत्तलात हैं। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात और एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो भी मैंने आपके सामने रखनी है और इस वाकई की तमाम तर तफसीलात लंदन से एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखी जाएंगी। जब हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाकर भी चैन नहीं मिला है। नवाज शरीफ के घर के बाहर आए दिन मुजाहरे होते ही रहते हैं। कल नवाज शरीफ के ऊपर हमला किया गया है जिसमें नवाज शरीफ तो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन उनकी कार को नुकसान हुआ है। आइए इसी बारे में पाकिस्तानी मीडिया की परिचर्चा सुनते हैं। पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर हमला हुआ। ये मेफेयर में लंदन में एक कैफ़े है। मेरी इतलात के मुताबिक 10 बंदे थे, 9 नवाज शरीफ वहाँ पे कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पीने गए और 9 बंदे जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ नारे लगाए और एक बंदा जो है वो आगे बढ़ा और हमले में नवाज शरीफ साहब तो महफूज रहे। इन्हें नवाज शरीफ अपने 2 गार्ड्स के हमरा कैफ़े में थे। पुलिस ने हमले में मुलविस एक मुलजिम जो है उसे गिरफ्तार किया है और इस हवाले से ये इतलात हैं कि उस शख्स ने जो अपनी कॉफ़ी है वो भी नवाज शरीफ की गाड़ी के ऊपर फेंकी और नवाज शरीफ जो है उस गाड़ी को ठुड्डे शुड्डे मारे, टांगे मारी, जूते जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की गाड़ी को लगे और कॉफ़ी जैसे ही आपके हाथ में कप होता है वो उठा के मारा। अनफॉर्चुनेट है, कानून जो है वो बिलाशुबा हाथ में नहीं लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कॉजेज़ जो होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। और मैं ये समझता हूं कि जो पोलराइजेशन है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुनान हैं उन्होंने पीटीआई के झंडे, पीएमएलएन के झंडे पकड़ के कल पूरा दिन इमरान खान की जो चौकों चौराहों में और पीटीआई लीडरशिप की तस्वीरें थी उन पे अंडे मारे, उन पे जूते पे चले, वो तो तस्वीर थी, लेकिन आप फिजिकली किसी को असॉल्ट जो है वो मैं समझता हूं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह की पोलराइजेशन बढ़ती है दोनों साइड्स पे हमें फिर इसकी बात करनी चाहिए। कल पूरा दिन इमरान खान साहब की तस्वीर के ऊपर जूते पड़े हैं, इमरान खान साहब की तस्वीर के ऊपर अंडे और टमाटर मारे गए हैं और वो बिल्कुल, मैंने जो फुटेजेस देखी हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप देख सकते हैं कि वो पीएमएलएन के झंडे उन्होंने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो जाहिर बात है कि अनएक्सेप्टेबल जो इतने सालों से वहाँ पर चल रहा है। अच्छा, अब उसमें ये है कि मैं देख रही थी कि शमा जो ने जो साहिबा और भी कुछ लोग उसके बारे में ट्वीट कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि 3 घंटे पहले जो है ये वाला हमला हुआ है नवाज शरीफ पर लंदन में वहाँ पे, और फिर जो गिरफ्तार भी हो गया है वो बंदा, और जो हुआ वो शायद वहीं का है, मेरा ख्याल है ब्लैक है या कोई इस तरीके से कोई बात चल रही थी। एग्जैक्टली जो जब डेवलपमेंट्स होंगी सामने आएंगी तो पता चलेगा। तो ये कि 3 घंटे के बाद पता चल रहा है, ये तो फौरी तौर पर ये इतला पहुंच जानी चाहिए थी, पूरे दुनिया में फैल जानी चाहिए थी जैसा यहाँ पे। तो ये भी पता चलेगा कि इतनी देर से क्यों पता चला, या सोशल मीडिया पे देर से आया तो क्यों आया। लेकिन हम इसको कंडेम करते हैं क्योंकि कहीं भी किसी भी लीडर पर अगर सिर्फ फाशिज्म की बिना पर जो हमला होता है ना, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन था और किसने किया ये काम। अच्छा, फिर कुछ और इसी तरीके से चाहिए कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। आज मैं सुबह बात कर रहा था एक जगह पे, एक सेमिनार में था, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो हमारी नई जनरेशन है उसको क्या करना चाहिए। मैंने कहा हमारी जो यूथ है उसको क्या करना। मैंने कहा यूथ को जो यूथ का काम है वो करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर तो आपको तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए और तालीम पे तवज्जो देनी है तो इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें। आप स्टेम सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे तो आगे किस तरह जा पाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है। बच्चे जो है सारा दिन टिकटॉक करते हैं, ट्वीट करते हैं, उर्दू में करते हैं। ये क्या ड्रामा बना रखा है, इस तरह तरक्की थोड़ी होगी। मैथ के बगैर तो आगे गुजारे नहीं। दूसरा, खुदा रहा इन सियासी पार्टियों से ये पूछें कि किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है आगे चलने के कि फ्यूचर में हम कहां जाएंगे। बच्चों, नई जनरेशन अपने बच्चे तो बाहर पढ़ा रहे हैं। और दूसरा, बल्कि मैंने आज वहां यही बात की है कि देखिए अलमिया पाकिस्तान का जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान की सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जहां बैठे हैं वहां पे सियासत का कोई उनका लेना देने नहीं है। और जो पाकिस्तान के अंदर सियासतदान है उनका सारा फोकस बाहर है, उनकी जायदादें सारी बाहर हैं, उनके बच्चे बाहर हैं। बाहर वाले पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान वाले बाहर आना चाहते हैं। कोई मेरा मकसद, को बैलेंस तो किसी चीज का है नहीं। और दूसरा, आपने 600 लोगों की ईसीएल की, मैं तो कहता हूं ज्यादा लोगों का होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी भी शुरू करें साथ, जिसका एक बहुत ज्यादा एक अमल दखल है, और क्रॉस द बोर्ड करें, बिल्कुल मेरिट पे होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। लोगों को पता चले कि किस तरह हमने लूटा है पाकिस्तान को। तो उसमें आरजू, पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। और मैं जिस तरह बताया है कि 3 सियासी पार्टियां हैं, सियासी तो नहीं है, टूटी फूटी एक जो एंटरप्राइजेज हैं,
आखिरी जो पार्टी जिसने पीटीआई की बात कर रहे हैं हम, उसने तो अखलाकियात के जनाजे निकाल दिए। एक तो सियासतदानों को चाहिए अपनी झूठी अना को छोड़ के